अपने में किंचन मात्र बल का भान न होना और आराध्य देव के बल पर पूर्ण निश्चिंत हो जाना, यही शरणागति है। अपने में किंचन मात्र भी शारीरिक मानसिक कोई बल हमारे अंदर नहीं है जिससे हम माया पर विजय प्राप्त कर सकें, और अपने आराध्य देव पर पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा कोर से इसी जन्म में हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान की माया का ये बंधन भ्रमात्मक है और ये बिना हरिजू की कृपा दृष्टि के हटता नहीं है। हरिजू हम पर बहुत कृपा बरसा रहे हैं। हरि का नाम, हरि का हृदय प्रेम धन स्वरूप सी प्रियाजू, हरि का धाम, हरि की विचित्र लीलाएं, ये सब हम पर कृपा कर रहे हैं। हम ऐसा अनुभव करें, हम अपनी योग्यता से लीला में प्रवेश नहीं पाएंगे। अपने किसी बल से हम श्री जी की सेवा का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे ऊपर कृपा है, अहेतुकी कृपा है, असीम कृपा है, अपार कृपा है। हम ऐसा चिंतन करें। सच्ची मानिए, कृपा से कभी कभी ऐसी मना स्थिति होती है कि ना कुछ सत अच्छा लगता है, ना कुछ असत अच्छा लगता है। एक अलौकिक, बस शांत हो जाओ, एकांत हो जाओ, कोई देखे ना, कोई बोले ना, बस फिर भी भगवत प्रेरित होकर जो दिनचर्या है उसको यथावत प्रभु चला रहे हैं। हरि कृपा से ही हरि लीला में प्रवेश होता है। हम आपको हृदय की बात कहते हैं। इसमें अपना कोई साधन बल, अपनी कोई विद्वता, अपनी कोई प्रवीणता बिल्कुल काम नहीं करती। इसमें तो केवल कृपा काम करती, केवल कृपा। वो हमारे ऊपर बहुत जोर की है। हमारे ऊपर का तात्पर्य हम सब के ऊपर। हम उस कृपा का आदर करें, उस कृपा को बार बार बलिहार जाएं कि आपकी कितनी अहेतुकी कृपा है, तो हमारे ऊपर कृपा फलीभूत होने लगेगी। ये हम महापुरुषों की भी बात कहते हैं। जितना आप कृपा का आदर करेंगे, जितना आप कृपा पर बलिहार होंगे, उतना ही कृपा प्रकाशित होती चली जाएगी और ये सारा भ्रम नष्ट हो जाएगा। देह भाव, भोगों में सुख बुद्धि, देश संबंधियों में प्रियता, ये सब भ्रम है, ये नष्ट हो जाएगा। जब कृपा जागृत होगी तो आप देख लेंगे कि किसी भी इंद्रिय सुख में कोई भी लगाव नहीं रह गया। देह से लेकर देश संबंधियों में कोई प्रियता नहीं रह गई। ये स्थिति आ जाएगी। इसी स्थिति में प्रियालाल का रूप जागृत होता है, प्रियालाल की लीला जागृत होती है। और कैसे अनिर्वचनीय, वाणी में सामर्थ्य नहीं कोई बात हम कहें जो कृपा से उतरती है हृदय में। केवल वो अनुभव गम्य, अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम अनिर्वचनीयम। वाणी के द्वारा उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सरस्वती जी की भी सामर्थ्य नहीं कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन कर सके जो प्रियालाल की कृपा से हृदय में उतरता है। बस कृपा ही कृपा। अगर पूर्णता का शब्द कोई है तो कृपा है। एक तिनका क्या कर सकता है, और उस तिनका को कृपा उड़ा करके मंदिर की चोटी में विराजमान कर दे। अब तिनका सोचे कि मेरा देखो बल कि मैं यहां आ गया, तो उसकी मूढ़ता ही होगी। वहां वायु के संयोग से पहुंच गया। ऐसे ही जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव, ये सबसे चोटी की बात वहां का चिंतन बन जाए
तो अपने लोग तिनके जैसे हैं। कृपा रूपी वायु ने जहां संभाव्य संभावना नहीं है इन बड़े बड़े महापुरुषों की, वहां अपने जैसे एक सिर्फ कृपा, सिर्फ कृपा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, शोत्संगे न्यस्य बालम निजमिममिति दुष्ट चेष्टामुच्चैरमेध्य क्रीडं सोढ्वापराधां सकुर्णमति सम्रज्यवीतं रजोभिः आत्मेशो प्रेम दिव्यम स्तनभरममलं पाययित्याशु मातः श्रीमद्वृन्दाटवित्वं सहज निर्वधि स्नेह पूरे विरक्ष। जैसे माता अपने वक्षा स्थल के स्तन को पान कराकर अपने पुत्र को पुष्ट करती है, ऐसे ही वृंदावन धाम वृंदाटवी मां प्रेम रूपी दुग्ध पान कराकर अपने शरणागत, अपने आश्रित जनों को पुष्ट कर देती है। आत्मेशो प्रेम दिव्यम, हमारे आत्मेश हैं युगल सरकार, और उनका दिव्य प्रेम है वृंदाटवी का दुग्ध। वृंदाटवी मां अपने आत्मेश युगल सरकार का प्रेम रूपी दुग्ध पान करा करके अपने वास करने वालों को, अपने आश्रित जनों को निहाल कर देती है। श्रीमद वृंदाटवित्वं सहज निर्वध स्नेह पूरे विरक्ष, हर प्रकार से अपने वासी की रक्षा करते हैं। वृंदावन दिव्य चिदानंद है। कह रहे कि सोत संगे नश्य बालम निज मिममिति दुश्चेष्ट मुच्चैरमेध्य। यद्यपि मैं दुराचारी हूं, दुश्चेष्टायुक्त हूं, अपवित्र विषयों का चिंतन करने वाला, अपवित्र विषयों में संलग्न हूं, क्रीडम शोढ्वापराधान,